हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीलू। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं करौंदे का बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी अचार, जो बहुत ही खाने में मज़ेदार होती है। यह केवल कुछ ही दिनों में बरसात में ही मिलती है, अधिक समय तक नहीं मिलती है। इसलिए जब भी यह करौंदा मिले, इसका अचार अवश्य बना ले, क्योंकि यह सेहत से भरपूर होती है और इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। बरसात के मौसम में यह फल पाया जाता है। इसे करौंदा कहा जाता है छत्तीसगढ़ में। इसमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। करौंदे में छोटा छोटा डंडा होता है। इसे हम इस तरह से तोड़ लेते हैं और इसमें दूध निकलता है, जिसे कि धोना बहुत ही ज़रूरी रहता है। इसलिए इसे 2 या 3 पानी धोना चाहिए, जिससे यह साफ़ हो जाता है। इस तरह से हम इसके छोटे छोटे जो डंडे रहते हैं उसे तोड़ के अलग करते हैं। इसमें लैक्टेशन होता है, यानी इसमें दूध निकलता है, इसलिए हमें इसे साफ 3-4 पानी धोना है। हमें इसे घिस घिस के धोना है, ताकि इसमें जो धूल मिट्टी है वो सब निकल जाए और इसे साफ कर लेना है। अब हम इसे दूसरे बर्तन में डाल देते हैं, इसके गंदे पानी को। मैंने इसे 4 पानी अच्छे से साफ धो लिया है। अब हम एक बर्तन लेते हैं और स्ट्रेनर लेते हैं। उसमें हम करौंदे का जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसे निकाल लेते हैं, ताकि इसमें बिल्कुल भी नमी ना रहे। और इसे थोड़ा फैला के रख देते हैं, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकल जाए। हमने स्ट्रेनर में सारे करौंदे को निकाल लिया है और इसके पानी को निकलने देते हैं। अब हम इसे हटा देते हैं और एक तौलिया लेते हैं। उस तौलिए में हम इस करौंदे को डाल देते हैं और इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है उसे अच्छे से पोंछ लेते हैं। अचार के लिए बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए, हमें बिल्कुल सूखा करौंदा चाहिए। इसलिए हम इसे साफ तौलिए में अच्छे से पोंछ लेते हैं। और इसकी सारी नमी को निकाल लेते हैं। जैसे ही हमारा आंवला सूख जाए, अब हम इसे काट के 2 टुकड़े में कर लेते हैं। हमें इस तरह से आंवले को 2 टुकड़े में काटना है। इसके अंदर में जो बीज रहता है वो हल्का सा कड़वा रहता है, इसलिए हम इसे निकाल लेंगे। इससे हमारे अचार का टेस्ट बढ़ जाएगा, नहीं तो हमारा अचार थोड़ा कड़वा लगेगा। इसे हम दूसरे बर्तन में रख लेते हैं और एक और आंवले को मैं काट के दिखाती हूँ। इसके सभी आंवले के बीच में अंदर में बीज रहता है, जो हल्का कड़वा रहता है। अब हम इसके अंदर के बीज को निकाल लेते हैं। हम एक और करौंदे के लेते हैं और इस तरह से उसके बीज को निकाल देते हैं। करौंदे में थोड़ा मेहनत जरूर लगती है, परंतु आपको अच्छे रिजल्ट के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और इस तरह से हम इसके बीज को निकाल लेते हैं। एक और करौंदे को मैं काट के दिखाती हूँ। अगर आप चाहें तो इसके बीज को नहीं भी निकाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट के लिए आपके बीज को निकालना ही पड़ेगा। और इस तरह से हम बीज को अलग कर लेते हैं। इस तरह से हमें हमारे सारे करौंदे के बीज को निकाल लेना है और अलग कर लेना है उसे। इस तरह से हमने सभी करौंदे के बीज को निकाल लिया है। YouTube के किसी भी वीडियो में आपको इस तरह से करौंदे के बीज निकालने को नहीं बताएंगे। अगर आपको इसका सुपीरियर टेस्ट चाहिए तो इसके बीज को जरूर निकाल लें और इसे बिल्कुल भी पकाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम करौंदे का एक अच्छा अचार तैयार कर सकते हैं। अब हम एक बर्तन लेते हैं और उसमें सारे करौंदे को डाल देते हैं। यह बहुत ही उपयोगी और फायदेमंद होता है। करौंदे में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट का गुण भी होता है।
जो कई बीमारियों से हमें बचाता है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है। इसमें हम आधी कटोरी नमक डाल देते हैं। इसमें ज़्यादा नमक की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इस तरह से नमक को मिला लेते हैं और कुछ समय के लिए इसे ढक देते हैं ताकि इसमें जो पानी रहे वो नमक के साथ करौंदा नमक के साथ क्रिया करके इसके एक्स्ट्रा पानी को निकाल दे। अब हम इसे ढक कर रख देते हैं और इसके मसाले की तैयारी करते हैं। इस तरह से हम करौंदे के नमक को अच्छे से मिला लेते हैं और ऊपर नीचे कर लेते हैं ताकि करौंदे में जो एक्स्ट्रा पानी रहे वो नमक के साथ क्रिया करे और अलग हो जाए। अब हम इसे कुछ समय के लिए रख देते हैं और करौंदे का मसाला तैयार करते हैं। अचार को हम निकाल के देखते हैं। मैंने इसे 1 घंटे रखा था। इसका कलर चेंज हो गया है। करौंदे के साथ नमक ने क्रिया कर दी है। ये देखिए इसमें एक्स्ट्रा पानी निकल गया है। हमें इस पानी को ऐसे ही नहीं डालना है, इससे हमारा अचार बहुत जल्दी गल जाएगा। हम एक ढक्कन लेते हैं और एक जाली लेते हैं और उसमें हम इसमें सारे करौंदे के पानी को निकाल के डाल देते हैं। हमें इसे पानी समेत नहीं डालना है। इसके सारे पानी को हमें इसी तरह से निकाल लेना है। पूरे पानी को निथार लिया। अब सारे करौंदे को हम एक बर्तन में डाल देते हैं स्ट्रेनर से निकाल के। नमक इसके साथ क्रिया कर गई है। अब हमें और अलग से एक्स्ट्रा नमक डालने की जरूरत नहीं है। अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। हम एक बर्तन लेते हैं, गैस को चालू कर लेते हैं और एक पैन को गर्म कर लेते हैं अच्छे से। पैन हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें आधी कटोरी सरसों का दाल होता है उसे ले लेते हैं। इसे धीमी आंच में भूनना है। अगर आपके पास सरसों का दाल ना हो तो आप खड़ी सरसों को भी इसी तरह से कढ़ाई में भून के उसे अच्छे से मिक्सी में पीस सकते हैं। मैंने यहाँ सरसों का दाल लिया है। अगर आपके पास हो तो इसे ही डालें। इसे हमें धीमी आंच में भूनना है जिससे कि इसकी नमी खत्म हो जाए और इससे मसाले में अच्छे से टेस्ट आए। 2 से 3 मिनट में ही यह सरसों का दाल अच्छे से भुन जाता है। इसे पता करने के लिए कि यह भुना है कि नहीं, इससे मसाले की अच्छी खुशबू आती है। हमारा सरसों का दाल भुन गया है। इसे ज़्यादा नहीं भुनना है, नहीं तो ये जल जाएगी। अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। अचार में अच्छी खुशबू के लिए मैं इसमें 2 चम्मच सौंफ डाल रही हूँ। सरसों के दाल और सौंफ को भूनना नहीं है, इसे हमें ऐसी साबुत डालना है। इसे भी तब तक भूनना है जब तक इसमें अच्छी खुशबू ना आ जाए। इसे ज़्यादा ही नहीं भूनना है, नहीं तो हमारा सौंफ जल जाएगा। इसे यह बहुत ही जल्दी भून जाती है और इसमें अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। इन दोनों मसालों को हमें अलग भूनना है क्योंकि हमें इसे साबुत ही डालना है। अब मैं जो मसाले ले रही हूँ उसे हम एक साथ भून सकते हैं क्योंकि यह सब एक साथ पिसेगा। इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया ले रही हूँ, 1 चम्मच बड़ी अजवाइन, 1 बड़ा चम्मच मंगरेला या जिसे कलौंजी भी कहा जाता है, और 1 चम्मच मेथी के दाने, और यहाँ पे मैं 3 बड़ी इलायची और 4 लौंग ले रही हूँ। इससे अचार में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इसे साबुत ही लेना है और इसे धीमी आंच में भूनना है। अब हम इसे अच्छे से भून लेते हैं। हमारा मसाला भून गया है, यह बहुत ही जल्दी भून जाता है। अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। इसमें हमें इलायची को अलग कर लेना है, इसे हमें छील के लेना है। और इसे छील के पीसना है मसालों में। अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं और इसे हम सिलबट्टे में पीस लेते हैं। अब हम एक तड़का पैन लेते हैं और उसमें सरसों के तेल को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। हमें तेल को तब तक गर्म करना है जब तक इसमें धुआं ना निकल जाए। अब हम इसे अच्छे से गर्म कर लेते हैं।
सरसों का तेल हमारा अच्छा से गर्म हो गया है। अब इसमें धुआं निकल रहा है। हमें ऐसे ही इसे अचार में नहीं डालना है। अब हम इसे बंद कर देते हैं और ठंडा होने देते हैं। हमारा सारा मसाला तैयार हो गया है। जिन मसालों को हमने भुना था उसे यहीं पे हम मिलाते हैं। यहाँ पे मैंने जो सरसों का दाल और सौंफ लिया था, हम उसे यहीं पे डाल देते हैं। और जो खड़ी मसाला हमने तैयार किया था, जिसे मैंने सिलबट्टे में अच्छे से पीस लिया है, उसे भी हम सारे मसालों को यहीं पे डाल देते हैं। इससे मसाले में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और इससे मसाले का टेस्ट बढ़ जाता है। यहाँ पे मैं 1 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। इससे हमारा अचार सुरक्षित रहता है। और मैं 1 चम्मच घर का मिर्च जो मैंने घर में कूट के रखा था उसे डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैं एक चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, इससे अचार का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, उसे डाल देती हूँ। और सारे मसालों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। और जो सरसों का तेल मैंने गर्म करके रखा था वो थोड़ा ठंडा हो गया है, इसे भी हम यहीं पे लाते हैं। और इसमें मैंने कुछ 20-25 लहसुन की कलियां, अगर आपको पसंद हो तो डालें। सरसों का तेल हमारा गर्म है, उसी में डाल देते हैं। और 1 चम्मच मैं यहाँ पे हींग डाल रही हूँ। हमें तेल को गर्म में नहीं डालना है, वरना हमारी हींग जल जाएगी। और लहसुन को भी अधिक नहीं पकाना है। लहसुन धीरे धीरे अचार के साथ क्रिया करती है, तो उससे अच्छा हमारा टेस्ट आएगा लहसुन का। हमें इसे कच्चे में ही डालना है। जैसे ही हमारा करौंदे का अचार गलते जाएगा, हमारी लहसुन भी गल जाएगी और सारे मसालों का टेस्ट उसमें आ जाएगा। इसलिए हमें इसे कच्चा ही डालना है, इसे तेल में पकाना नहीं है। और सारे मसालों को हम इस तरह से आपस में मिला लेते हैं। यह कई बीमारियों को दूर करता है। दिल से संबंधित बीमारियां भी करौंदे के सेवन से से ठीक हो जाती है। यह माइंड को भी तेज करती है और यह हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है। इससे हम बहुत ही कम बीमार पड़ते हैं। करौंदे के अनेक फायदे हैं, इसलिए यह कुछ ही दिनों में मिलती है। तो बरसात के दिनों में ही हमें इसका अचार या इसकी मीठी चटनी या इसकी लौंजी ज़रूर बना के रखनी चाहिए। करौंदे के बहुत अधिक फायदे हैं, इसलिए हमें इसका अचार अवश्य खाना चाहिए। अगर आपको खट्टा पसंद नहीं है तो यहीं पे आप थोड़ा सा चीनी या गुड़ भी मिला सकते हैं। मेरे घर में चीनी गुड़ पसंद नहीं किया जाता है, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद हो तो आप डाल दें। इस तरह से हमारा अचार बन के तैयार हो गया है। यह खाने में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब होती है। आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो इसे तुरंत ना खाएं, कम से कम इसे 15 दिन या 20 दिन बाद ही खाएं, ताकि इसमें मसाले का पूरा अचार के अंदर घुस जाए। इसलिए हमें बेस्ट रिजल्ट के लिए अचार को कम से कम 10 दिन या 20 दिन के बाद ही खाना चाहिए, ताकि इसमें सारे फ्लेवर्स मिल जाए करौंदे में। यह खाने में बहुत ही लाजवाब होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर।